नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टैटिक्स IQ में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज की सेशन में हम बात कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जो आपको PYQ सीरीज लॉन्च की गई है। जी हाँ, जो दिल्ली पुलिस की PYQ के लिए आपके लिए सेशन लगाया गया है, उसके अंदर आज हम बात कर रहे हैं JNM वोद्रम। जी हाँ, आज के सेपरेट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं JNM वोद्रम के अंदर जितने भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उन सभी क्वेश्चनों को एक जगह रखकर आप सभी के समक्ष हमने प्रस्तुत करने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो इसमें हम जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से टॉप यहाँ पे 60 क्वेश्चन, जी हाँ, टॉप 60 क्वेश्चन जो बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह दोस्तों SSC की एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस की एग्जाम हो, ये समस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं जो यहाँ आपको देखने को मिलने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने हमारी क्लासेज नहीं देखी है तो दोस्तों हमने इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है, तो वह भी आप जाकर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पाषाण और सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर चर्चा की है, उसके पश्चात वैदिक सभ्यता के ऊपर चर्चा की है और फिर महाजनपद काल के ऊपर चर्चा की है। हमने दोस्तों यहाँ पे जो आप सभी के लिए कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिगार्डिंग जो आपकी जो सितंबर माह में वैकेंसी आने वाली है, उसके रिगार्डिंग हमने जितने भी यहाँ पे जो टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह चाहे दोस्तों हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हमने एक पहल की है और उसमें एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चनों को एक जगह रखा गया है और आप सभी के समक्ष यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो दोस्तों, इससे पहले जो सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हाँ, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की PYQ सीरीज से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी को मिलने वाले हैं वह यहाँ पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना यहाँ पे समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं जैन एवं बौद्ध धर्म से पिछली एग्जामों में पूछे गए प्रश्न की ओर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे है, चेटियागिरी बिहार सांची में मनाए जाने वाला चेटियागिरी बिहार जो सांची में मनाए जाने वाला एक कौन सा त्योहार है। तो यदि इसके ऊपर बात करते हैं तो भारत में जो मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। तो जी हाँ, सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित आपको पता होना चाहिए। सांची का स्तूप है जो कि MP के अंदर स्थित है। जी हाँ, सांची का स्तूप MP मध्य प्रदेश के अंदर है और ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, MP के दोस्तों रायसेन जिले के अंदर। जी हाँ, MP के रायसेन जिले के अंदर यह स्थित है सांची का स्तूप। और जो चेटियागिरी बिहार है जो सांची में मनाए जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। तो दोस्तों, ये चेटियागिरी बिहार है, यह सांची में मनाए जाने वाला एक बौद्ध त्योहार है। जी हाँ, बौद्ध त्योहार है। तो चलिए अब बात करते हैं चेटियागिरी बिहार है यह क्यों मनाया जाता है। तो यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से दो जो साईपुत और महामोगलाना है के अवशेषों को देखने के लिए हजारों बौद्ध भिक्षु जो यहाँ पे आते हैं और इन जो भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए एक मनाए जाने वाला त्योहार है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो चेटियागिरी बिहार यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जो शुरुआती शिष्य है जो बुद्ध के, उनमें एक साईपुत और महामोगलाना है, इनके अवशेषों को देखने के लिए यहाँ पे यह त्योहार का आयोजन किया जाता है। तो चेटियागिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला एक बौद्ध त्योहार होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर D राइट होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देश की पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछा गया है कि जो महाप्रजापति गौतमी है ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुणी के रूप में चुना गया है, तो ये किसकी माता थी, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करते हैं बुद्ध की पालक माता या मामी महाप्रजापति गौतमी थी और बौद्ध परंपरा में वह महिलाओं के लिए समन्वय को तलाश करने वाली पहली महिला भी थी और जो उन्होंने सीधे गौतम बुद्ध से की और वह पहली भिक्षुणी भी बनी। तो दोस्तों, ये जो बुद्ध धर्म में सबसे पहले जो भिक्षुणी बनती है वह भी बनती है। तो महाप्रजापति गौतमी दोस्तों वैसे तो जो बुद्ध की है मामी हुआ करती थी, लेकिन इनकी पालक माँ भी इन्हें कहा जाता है या पालने वाली माँ भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों बुद्ध की पालक माँ, तो यहाँ पे दिए गए रिक्त स्थान पर बुद्ध आने वाला है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर B राइट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान किसके नाम से जाना जाने वाला एक उपवन था। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के जन्म का स्थान नेपाल के अंदर, नेपाल के तराई मैदानों में स्थित लुम्बिनी में है। तो जी हाँ, जो इनका जन्म है लुम्बिनी में हुआ है। और लुम्बिनी कहाँ है यह आपको पता होना चाहिए। तो लुम्बिनी है जो नेपाल के अंदर स्थित है। जी हाँ, नेपाल के लुम्बिनी में
के नाम से जाने वाला एक उपवन था। और रुमिनदेही जो अभिलेख है उससे ज्ञात है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो दोस्तों ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे हम बात करते हैं सम्राट अशोक की, तो सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यहाँ पे वह यात्रा करते हैं। तो इस प्रकार से अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों आपको दिए गए ऑप्शन है कार्ले, सारनाथ, अमरावती और सांची। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा बौद्ध स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। तो दोस्तों ये सारनाथ है, यह यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित जो प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। और यहीं पर बुद्ध ने ज्ञानोदय के बाद धर्म के चक्र की गति में स्थापित करते हुए अपना पहला उपदेश दिया था। तो भगवान बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ के अंदर ही दिया था। यह भी आपको पता होना चाहिए, पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर बी है यह राइट होता है। तो सारनाथ है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंटनाथपूत के नाम से जाना जाता है, ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो महावीर ने किस धर्म की स्थापना की थी, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम बात करते हैं, महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो दोस्तों जो भगवान महावीर स्वामी है इन्हें जैन धर्म के जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुट अप कर सकता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। तो आपका दोस्तों महावीर स्वामी यहाँ से आंसर होना चाहिए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। वैसे महावीर जो जैन धर्म है इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनमें पहला तीर्थंकर ऋषभदेव होता है और 24वें महावीर स्वामी होते हैं। और महावीर स्वामी को ही इन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंटनाथपूत के नाम से जाना जाता है, इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जी हाँ, जैन धर्म की स्थापना की थी। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुत्त पिटक का एक हिस्सा है? तो निम्न में दिए गए ऑप्शन के आधार पर देख के हमें बताना है कि कौन सा जो है सुत्त पिटक का एक हिस्सा है। तो हम बात करते हैं, जो सुत्त पिटक है पाली भाषा में रचित बौद्ध धर्म में महान त्रिपिटक है। जी हाँ, महान त्रिपिटक है, जिनमें विनय पिटक आता है, अधिगम पिटक आता है, सुत्त पिटक आता है। इनमें जो पिटक होते हैं इनके 5 भाग होते हैं, जो इस प्रकार है कि जो दिग निकाय है, मजिम निकाय, संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपको अभी नाम बताएंगे हैं, जिनमें ऑप्शन नंबर डी है मजिम निकाय है, जो कि सुत्त पिटक का एक हिस्सा होते हैं। तो सुत्त पिटक के दोस्तों यहाँ पे 5 भाग बताए गए हैं। 5 भागों में दोस्तों यहाँ पे दिग निकाय है, मजिम निकाय है, संयुक्त निकाय है, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय है। तो ये मजिम निकाय दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी राइट होता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो वह है, किसे लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों लाइट ऑफ एशिया या दोस्तों एशिया की ज्योति भी दोस्तों कहा जाता है। जी हाँ, लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति भी कहा जाता है। एशिया की ज्योति, तो ये एशिया की ज्योति या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ से कि जो महात्मा बुद्ध है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, महात्मा बुद्ध को जो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। जी हाँ, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, या इनका एक अन्य नाम एशिया की ज्योतिपुंज भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। और दोस्तों साथ ही हम बात करते हैं द लाइट ऑफ एशिया के नाम से। जी हाँ, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया, द लाइट ऑफ एशिया के जो सर एडविन अर्नाल्ड की एक पुस्तक है। जी हाँ, द लाइट ऑफ एशिया है, ये सर अर्नाल्ड की एक पुस्तक है। सर अर्नाल्ड की
एक पुस्तक भी है और इसके बारे में बात करते हैं तो इस पुस्तक के अंदर जो गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र और दर्शनों का वर्णन किया गया है और इसे 1879 के अंदर, जी हाँ 1879 के अंदर लंदन में प्रकाशित किया गया था। जी हाँ 1879 में लंदन में प्रकाशित किया गया था। तो यह समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, चाहे वह दोस्तों लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, या एशिया की ज्योतिपुंज किसे कहते हैं, या द लाइट ऑफ एशिया के जो लेखक है वह कौन है, तो सर अर्नाल्ड के द्वारा 1879 के अंदर लंदन में एक पुस्तक जो प्रकाशित की जाती है उसमें भगवान बुद्ध की जीवनी और चरित्र के बारे में वर्णन किया जाता है। तो दोस्तों लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाने जाने वाले महात्मा बुद्ध, ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। कौन सा एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी है और विशेष रूप से पारसनाथ और महावीर की। तो दोस्तों यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर ए है उत्तरायण, बी है आदि पुराण, सी है महापुराण और डी है कल्पसूत्र। तो इन ऑप्शन के आधार पर देख के बताना है कि आपको हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जो यहाँ पे जैन तीर्थंकरों की जीवनी है जिनमें विशेष रूप से पारसनाथ और महावीर स्वामी के बारे में, जीवन के बारे में वर्णन किया है। तो हम बात करते हैं यहाँ से कल्पसूत्र है जो कि एक जैन पाठ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेषकर पारसनाथ और महावीर की जीवनी वर्णित है और इसके रचयिता के बारे में बात करते हैं तो कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु है। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ से आपको क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं एसएससी में। दोस्तों इस प्रकार से जो छोटे छोटे क्वेश्चन काफी प्रिय क्वेश्चन होते हैं एसएससी के और एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको ये जो क्वेश्चन है कई बार देखने को मिल भी चुके होंगे। तो दोस्तों बात करते हैं कल्पसूत्र के यहाँ पे जो किसके द्वारा रचित है, तो कल्पसूत्र है जो कि भद्रबाहु के द्वारा रचित है और इसमें जो जैन तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में इनका वर्णन किया गया है और विशेष रूप से दोस्तों जो पारसनाथ है, जी हाँ पारसनाथ और महावीर स्वामी के जीवन के बारे में इसमें काफी चर्चा और वर्णन देखने को मिला है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। कल्पसूत्र एक ऐसा जैन पाठ है जिसमें उन जैन जो धर्म है उसके तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में और विशेष रूप से पारसनाथ और महावीर स्वामी के जीवन के बारे में आप यहाँ पे चर्चा देखने को मिलती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं बुद्ध चरित्र। जी हाँ बुद्ध चरित्र दूसरी शताब्दी के महाकवि अश्वघोष द्वारा 28 सर्गों में संस्कृत भाषा में रचित एक अमर महाकाव्य है जिसमें प्रथम 14 सर्गों में बुद्ध का जीवन चरित्र वर्णन है और साथ ही हम बात करते हैं कथावस्तु बुद्ध के जीवन निर्वाण प्राप्ति और जो धर्मोपदेश का वर्णन है शिशुपाल वध है, महाकवि माघ अर्थशास्त्र और विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य तथा जो महाकवि भारवी की रचना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बुद्ध चरित्र है, बुद्ध चरित्र के अंदर ही जो यहाँ पे बताया गया है वो जिनमें 28 सर्ग है जिसमें से प्रथम 14 सर्गों में बुद्ध के जीवन का वर्णन है। तो बुद्ध चरित्र के जो 28 सर्ग है इन 28 सर्गों में से जो शुरुआती जो 14 सर्ग है, जी हाँ 14 सर्गों में भगवान बुद्ध के जीवन के वर्णन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध के संबंधित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर और पावापुरी। तो हम बात करते हैं कि जो दिए गए ऑप्शन के आधार पर जो पावापुरी है, पावापुरी बिहार के अंदर स्थित है और इसका दोस्तों गौतम बुद्ध से किसी प्रकार का संबंध नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे सारनाथ से गौतम बुद्ध का संबंध है, बोधगया से संबंध है, कुशीनगर से संबंध है, लेकिन पावापुरी से दोस्तों यहाँ पे गौतम बुद्ध का किसी प्रकार से संबंध नहीं है। राजगीर और बोधगया के समीप अवस्थित पावापुरी भारत में बिहार प्रांत के नालंदा जिले में स्थित एक शहर है और ये जैन धर्म के जो लिए एक अत्यंत पवित्र शहर है क्योंकि माना जाता है कि महावीर स्वामी की मोक्ष की प्राप्ति यहीं होती है। तो पावापुरी बिहार के अंदर है और यह दोस्तों जैन धर्म से स्थित एक स्थल है और इसमें दोस्तों कहा जाता है कि महावीर स्वामी की, जी हाँ महावीर स्वामी का मोक्ष की प्राप्ति उन्हें यहीं पे होती है। अर्थात महावीर स्वामी की मृत्यु जहाँ पावापुरी बिहार के
अंदर होती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी राइट होने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना गया है। तो जैन धर्म से अगला क्वेश्चन पूछा गया है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है वह अहिंसा को माना गया है। जी हाँ, जो महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत है वह अहिंसा को माना गया है। और जैन धर्म के जो प्रमुख 5 सिद्धांत है उनमें दोस्तों पहला है अहिंसा। जी हाँ, जो जैन धर्म में 5 यहाँ पे प्रमुख सिद्धांत है, यह दोस्तों 5 सिद्धांत में पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य और तीसरे के ऊपर हम बात करते हैं वह है अचौर्य। जी हाँ, अचौर्य है। और चौथे सिद्धांत के ऊपर बात करते हैं वह ब्रह्मचर्य है। जी हाँ, ब्रह्मचर्य है। और साथ ही हम बात करते हैं पांचवे के ऊपर। तो पांचवा सिद्धांत यहाँ पे है अपरिग्रह। जी हाँ, परिग्रह है, जो कि यहाँ पे आपको पांचवा सिद्धांत देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे जैन धर्म के 5 सिद्धांत हो चुके हैं। अहिंसा है, सत्य है, अचौर्य है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। तो आपको दिए गए ऑप्शन के आधार पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, क्योंकि इन जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में ऑप्शन में केवल अहिंसा दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा महावीर जैन ने की थी। तो दोस्तों किसके द्वारा यहाँ पे संपूर्ण दक्षिण एशिया की यहाँ पे यात्रा की थी। तो महावीर जैन के द्वारा यहाँ पे संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की थी। और हम बात करते हैं महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। तो ये दोस्तों जो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं उनमें 24वें तीर्थंकर है जो महावीर स्वामी है। और उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत के बारे में बताया था। तो दोस्तों जैन धर्म का पंचशील सिद्धांत है वह महावीर स्वामी से संबंधित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। पंचशील का सिद्धांत, जी हाँ, पंचशील का सिद्धांत है वह महावीर स्वामी के द्वारा ही पूरी दुनिया को अवगत कराया गया। और यहाँ पे तीर्थंकर शब्द का संबंध जैन धर्म से है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो तीर्थंकर शब्द है इसका संबंध किस धर्म से है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म इस प्रकार से दिया जा सकता है। और तीर्थंकर शब्द का जो संबंध है सीधे सीधे जैन धर्म से है। आपको यह समस्त फैक्ट पता होना चाहिए। तो जैन तत्व ज्ञान सीखने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसके द्वारा की थी। तो महावीर जैन के द्वारा इसकी यात्रा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है। तो अनुव्रत शब्द के बारे में बात करते हैं। तो जैन धर्म में अनुव्रत का अर्थ लघु व्रत होता है। और जैन धर्म के अनुसार श्रावक अनुव्रतों का पालन करते हैं। और महावीर के अनुसार अनुव्रत 5 होते हैं, जिनमें वह जैन धर्म के 5 सिद्धांतों का, जी हाँ, 5 सिद्धांतों का यहाँ पे पालन करते हैं। उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। इनके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। तो यहां से दोस्तों आपका अनुव्रत शब्द है वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं बरहूत किससे संबंधित है। तो अगला जो शब्द है वह है बरहूत। तो बरहूत किससे संबंधित है। तो बरहूत के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो बरहूत एक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और बरहूत है जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में स्थित एक स्थल है। तो बरहूत है जो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो एमपी के कौन से जिले में है। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य में के जो सतना जिला है, इस सतना जिला के अंदर स्थित है। तो ये बरहूत किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यह स्थान बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यह बरहूत स्थान है वह एक बौद्ध स्तूप है। जी हाँ, बौद्ध स्तूप है। तो दोस्तों आपको पता लग चुका होगा यहाँ से कि बरहूत है जो बौद्ध धर्म से यहाँ स्थित है। और यहाँ का जो स्तूप है पुष्यमित्र शुंग द्वारा संभवतः 184 ईसा पूर्व के बाद बनाया गया था। और बरहूत का स्तूप अपने समय में समाज का एक दर्पण कहा जाता था। तो बरहूत जो स्तूप है उसे समाज का दर्पण भी कहा जाता था। तो एग्जामिनर यहाँ से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि किस स्तूप, बौद्ध धर्म से संबंधित किस स्तूप को समाज का दर्पण कहा जाता है। तो यहाँ पे जो बरहूत का स्तूप है उसे यहाँ पे समाज का दर्पण कहा जाता है, यह आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, बरहूत बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जैन धर्म में है 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें जो पहले हैं ऋषभदेव है। जी हाँ, पहले तीर्थंकर है जो ऋषभदेव है। और यहाँ पे जो 24वें तीर्थंकर के बारे में बात करते हैं, अंतिम तीर्थंकर या जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के ऊपर बात करते हैं तो महावीर स्वामी है। जी हाँ, महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर है, या जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक भी इन्हें ही कहा गया है। तो दोस्तों महावीर स्वामी को जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा गया है। तो जैन परंपरा के अनुसार हम बात कर चुके हैं 24 तीर्थंकर होते हैं, जिनमें ऋषभदेव है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो दोस्तों ये ऋषभदेव है जो जैन धर्म के पहले यहाँ पे तीर्थंकर है। इनका उल्लेख जो हमने वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद पढ़ा है उसके अंदर भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है और 24वें महावीर स्वामी है, किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध मानी जाती है। इसीलिए दोस्तों महावीर स्वामी को जो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है, जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि तमिल भाषा के शिल्प दीकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो तमिल भाषा का शिल्प दीकारम है और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ है, यह है जो है तमिल भाषा के जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो दोस्तों ये दोनों ही जो यहाँ पे लिखे गए हैं ग्रंथ, यह तमिल भाषा से संबंधित, आपको यह भी पता होना चाहिए। जी हाँ, तमिल भाषी ये ग्रंथ है। और इसमें दोस्तों किसके बारे में वो चर्चा की गई है? तो यहाँ पे दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित, जी हाँ, तमिल भाषी एक बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ आपको पता होना चाहिए। बौद्ध धर्म से संबंधित यह जो ग्रंथ है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंधार कला की शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। तो गंधार कला है जो किस शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आती है? तो गंधार कला का विकास है कुषाण शासकों के शासनकाल में होता है। तो गंधार कला है जो कुषाण शासकों के काल में यहाँ पे इसका विकास होता है। जी हाँ, कुषाण शासकों के काल में इसका विकास होता है। और गंधार शैली के अंतर्गत सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण हुआ था। तो गंधार कला में सबसे पहले किसकी मूर्तियों का निर्माण होता है? तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों का यहाँ पे निर्माण किया जाता है। और इस शैली के अंतर्गत बनी बुद्ध की मूर्तियों का संबंध महायान शाखा से है। तो दोस्तों गंधार कला में जो बुद्ध की मूर्तियां बनी है उनका संबंध महायान शाखा से है। जी हाँ, बुद्ध की महायान शाखा से इसका संबंध है, जिसमें भगवान बुद्ध को भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है बुद्ध में जो हीनयान और महायान होता है, महायान बुद्ध की दोस्तों यहाँ पे जो भगवान मानकर इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों महायान शाखा है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 गंधार कला की शाखा के अंतर्गत अस्तित्व में आई थी। तो महायान शाखा जो होती है दोस्तों, इसके जो अंतर्गत ये अस्तित्व में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो यहाँ पे बात कर रहे हैं बौद्धों के अनुसार जो है गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना गया है? तो भविष्य में अवतार लेने वाले बुद्ध को संभावित मैत्रेय के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों मैत्रेय ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो दिए गए ऑप्शन में डाकमा, चैत्य खानका है और अंगेरी है। इनमें से देखकर आपको बताना है कि कौन सा मठ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो हम बात कर रहे हैं चैत्य मत है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है और स्तूपों का संबंध भगवान बुद्ध की मृत्यु से है। तो दोस्तों यहाँ पे जो चैत्य है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होने वाला है, और चैत्य ही है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह दोस्तों स्तूप होते हैं और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं कि निम्नलिखित में से बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो निम्नलिखित में से आपको देखकर बताना है कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो हम बात कर रहे हैं कि बौद्धों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, जो दोस्तों त्रिपिटक है। जी हाँ, त्रिपिटक को बौद्धों का पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इनकी संख्या 3 होती है। तो त्रिपिटक 3 होते हैं। तो ये 3 कौन कौन से होते हैं, हम इनके ऊपर चर्चा करते हैं। एक होता है सुत्त पिटक, जी हाँ, एक होता है सुत्त पिटक, दूसरा होता है विनय पिटक और तीसरा होता है अधिगम पिटक। जी हाँ,
अभिधम्म पिटक है। तो ये दोस्तों 3 पिटक होते हैं और ये दोस्तों त्रिपिटक होते हैं। ये बौद्धों के पवित्र ग्रंथ है। और साथ ही हम बात करते हैं सुत्त पिटक की। तो सुत्त पिटक को धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है और जातक कथाएं बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो दोस्तों एग्जामिनर यहाँ पे